यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV, and for today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 10, verses 23 to 27. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 23 से 27 वचन। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Jesus said to his disciples, how hard it is for those who have riches to enter the kingdom of God. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है अपने चेलों से लोगों के लिए, जो लोग धन पे भरोसा रखते, धनवान है, उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। The disciples were astonished at his words. और तब जब जो चेले थे वो बहुत ही चकित हो गए उसकी बात को सुन के। We are also like the disciples. और हम सब भी उसके चेलों की तरह ही हैं। The words of Jesus amazed the disciples because they assumed that wealth was always a sign of God's blessing and favor. चेले जो थे वो आश्चर्य इसलिए हो गए यीशु की बात को सुन के, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि जो जो धन दौलत होती है वो परमेश्वर की ओर से ही वो आशीष होती है। They thought the rich were especially saved. और तब उनको लगा कि जो धनवान होते हैं वही लोग ही बचाए जाएंगे। Riches present a difficulty because they tend to make us satisfied with this life instead of longing for the age to come. और ये जो धन जो है वो इसीलिए परेशानी का कारण बताया गया है कि वो संसार के कामों पे ध्यान लगाने के लिए की ओर केंद्रित करती है, ना कि अनंत काल में हमें तैयार करती है। It's also true that riches must often be acquired at the expense of acquiring God. और ये भी सच्चाई है कि हम धन दौलत को हम ले सकते हैं जब हम परमेश्वर को अपने साथ रखते हैं। We may contrast the dependence of a child with the independence of a rich man. और हम ये कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं कि कि जो धनवान के बच्चे हैं और एक जो है परमेश्वर के संतान है। Jesus indicated that it was much more likely that the child would inherit the kingdom of God instead of the rich man. और तब यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो परमेश्वर की संतान होगा। The camel was the largest animal found on Palestinian soil. और पैलेस्टीन की धरती पे जो ऊंट है वो सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। The contrast between the largest animal and the smallest opening expresses what humanly speaking is impossible. और यहाँ पे जो एक बड़ा जानवर जो है ऊंट को जो दिखाया गया है कि और उसको दर्शाया गया है कि जो इंसान ऐसे सोच रहा है वो इंसान की नजर में ये इम्पॉसिबल है। With God, all things are possible. परंतु परमेश्वर के लिए सारी चीजें संभव हैं। However, God's grace is sufficient to save the rich man. और लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो धनी व्यक्तियों को भी सेव करने में, उसको बचाने के लिए पर्याप्त है। For example, God's grace saved Zacchaeus. और जैसे जकरिया को भी परमेश्वर के सामर्थ्य ने बचाया। Verses 28 to 31. पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या
भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताओ के साथ एक परलोक में अनंत जीवन है। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। In contrast to the rich young ruler, the disciples had left all to follow Jesus. और जैसे उस धनी व्यक्ति के विपरीत में जब हम देखते हैं कि जो यीशु के चेले थे उन्होंने सब कुछ उसके लिए छोड़ दिया था। The disciples have a special place in the judgment. और न्याय के समय में जो उसके चेले हैं उनके लिए एक स्पेशल जगह होगी। They will have a special attribute in the New Jerusalem. और नए यरूशलेम में उनके लिए एक नया ट्रिब्यूट होगा उनके लिए। There will be universal honor for all who sacrifice for Jesus' sake. और यीशु मसीह के लिए अगर किसी ने कोई त्याग को किया तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होगा। Whatever is given up for him will be returned many times over in addition to eternal life. और जो कुछ भी आपने अगर प्रभु के लिए दिया है तो उसके लिए आपको बहुत गुना जब आप अनंत जीवन में जाएंगे उसमें आपको मिलेगा। Many who are first will be last, and the last first. और जो लोग पिछले होंगे वो जो लोग पहले होंगे वो पिछले होंगे और जो पिछले होंगे वो पहले होंगे। This was the remark regarding the disciples' reward. और ये एक रिमार्क है जो चेलों के लिए जो रिवॉर्ड दिया जाएगा उसके लिए। All who sacrifice for the Lord will be rewarded. और जो लोग खुदा के लिए त्याग को करते बलिदान को करते उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। In the final account, it shall be found that no man has been a loser through giving up anything for the Lord Jesus Christ. और ये एक फाइनल अकाउंट में अंत में ये देखा गया है कि कोई भी इंसान एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। He has his own method of deciding who are to be the first and who are to be the last. और ये उसके पास ही उसका ये मेथड है, ये प्रक्रिया है कि कौन इंसान उसके लिए पहला होगा और कौन इंसान उसके लिए आखिरी होगा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।